कलअदम बीएलए के दहशतगर्दों का नोशकी में एफसी काफिले पर खुदकुश हमला, 3 जवानों समेत 6 अफराद शहीद, 12 जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेज ने मुअस्सर जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन, दहशतगर्दों के भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। सदर, वजीर आजम, विफाकी वजीर दाखिला, गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान की धमाके की मजम्मत। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवा हफ्ते बुलाने पर मुशावरत, बंद कमरा इजलास बुध या जुमेरात को मुतवक्के। वज़ीर आज़म, आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। ऐवान को सलामती कमेटी में तब्दील किया जाएगा। ज़राए का कहना है आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत शुरू कर दी गई। मशकाफ में रेलवे ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसकी मुरम्मत के लिए 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। रेलवे हुकाम कहते हैं कोशिश है ट्रैक की जल्द मुरम्मत करके ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाए। चमन और क्वेटा के दरमियान ट्रेन सर्विस बहाल हो गई। 4 रोज बाद ट्रेन क्वेटा से चमन के लिए रवाना। दहशतगर्दी के वाकयात के बाद भारतीय मीडिया और एक सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं ट्रेन में सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों को बाजियाब कराया गया, कोई शख्स लापता नहीं। रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए असलहा फराहम कर रही है। अफगानिस्तान की हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। पुलिस एहलकारों की पेशा वराना तरबियत के लिए 3 सेंटर्स बना रहे हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुश्किलात के बावजूद 7 सेक्टर्स में नुमाया कामयाबी हासिल की। मुल्की और गैर मुल्की इदारों ने भी कामयाबी का एतराफ किया। रुकने सन असम्बली जाम मेहताब दहर के काफिले पर घोटकी में फायरिंग, ड्राइवर और गार्ड जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। जाम मेहताब दहर के काफिले पर खेंजू में अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। जाम मेहताब ने हमले का इल्जाम साबिक MPA शहरयार शर पर लगा दिया। जवाब देने का भी ऐलान। वज़ीर आला सिंध की IG को मुल्जिमान गिरफ्तार करने की हिदायत। बदीन के इलाके खोरबाह में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, 7 जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। दहशत फैलाने वाले अनासर को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। तहरीरी मुआहदे के बावजूद चीनी महंगी क्यों हुई? वज़ीर आज़म ने शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स को कल इस्लामाबाद बुला लिया। ज़राए वजारत पैदावार का कहना है चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त देते वक्त शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुआहदा हुआ था। मकामी मार्केट में चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक्सपोर्ट के बाद चीनी की कीमत 124 से बढ़कर 170 रुपए हो गई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के बायस पाकिस्तान की बदनामी हुई। कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FIA और IB के अफसरान से गुफ्तगू, कहा काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद कराने के लिए पुरअज़्म है। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक़े तहसीन है। नून लीग और PP की कमेटियों की पंजाब से मुताल्लिक मुलाकात। नून लीग का फिर पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर अमल दरामद का वादा। मुज़ाकरात में नून लीग ने PP के सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों के रहनुमाओं के कामों को तरजीह देने पर जोर दिया। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने गैर मुंतखब रहनुमाओं के हलकों के लिए भी फंड्स और दीगर कामों पर इसरार किया। नून लीग ने गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज पर तनकीद पर एतराज़ किया, जिस पर PP रहनुमा ने कहा हम हाथ हल्का कर लेते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत भी पीपल्स पार्टी का ख्याल करे। आजाद कश्मीर के इलाके परथा में बस खाई में जा गिरी। 5 मुसाफिर जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। बस कहूटा से रावलपिंडी जा रही थी। कोटली आजाद कश्मीर में ब्रेक फेल होने पर कोस्टर को हादसा, 1 शख्स जाँ बहक, 7 जख्मी। नई टीम, नया कप्तान, मगर नतीजा वही पुराना। न्यूजीलैंड ने पहले T20 में पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। 92 रन का अदब 11वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कौमी टीम न्यूजीलैंड में अपने काम तरीन स्कोर 91 रन पर ढेर। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज 0,
इरफान खान ने 1, शादाब खान ने 3 रन बनाए, खुशदिल शाह 32 और सलमान आगा 18 रन बना सके। दूसरा मैच मंगल को खेला जाएगा। हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, गलतियों से जल्द सबक सीखना होगा। कप्तान का शिकस्त के बाद रिवायती बयान। सलमान आगा का सीरीज में कम बैक का आज़म। खुशदिल शाह बोले, जल्द विकेटें गिरने की वजह से बड़ा टोटल ना बना सके, टीम अभी नई है, कोई दबाव नहीं। इटली में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स का मेला इवेंट में पाकिस्तान ने 6 तलाई, 3 चांदी और 2 कांसी के तमगे हासिल किए। इख्तितामी तकरीब में स्पेशल ओलंपिक का परचम अगले मेजबान चिली के हवाले किया गया। पाकिस्तान ने ITF टेनिस मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार कांसी का तमगा हासिल कर लिया। तुर्की में असामुल हक की क़यादत में कौमी टीम ने जर्मनी को 2-1 से ज़ेर किया। रमजानुल मुबारक में महंगाई से आवाम परेशान। लाहौर में चिकन के सरकारी नर्ख हवा में उड़ा दिए गए। मुर्गी का गोश्त 595 के बजाय 730 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। दुकानदार कहते हैं महंगी मुर्गी खरीदकर सस्ती नहीं बेच सकते। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तारीख़ी विरसे की बहाली और हिफाजत के लिए अथॉरिटी कायम। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल करना जरूरी है। नवाज शरीफ ने कहा, यूरोप में सदियों बाद भी पुराने महलात और इमारतें असल हालत में है। कौमी विरसे को तबाह करना पसमानदगी के मुतरादिफ है। PSL सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी। आज लाहौर में रोनुमाई की जाएगी। गुज़िश्ता रोज दिलो मीनारा ट्रॉफी की फेयर हॉल कराची में नुमाइश। ट्रॉफी को 29 मार्च तक 11 शहरों का दौरा कराया जाएगा। PSL 10 11 अप्रैल से मुल्क के 4 शहरों में रंग जमाएगा। पेशावर उर्मड़ धमाके का मुकदमा CTD में SHO की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में कहा गया है, बारूदी मवाद मस्जिद के मखसूस छोटे गेट के सामने रखा गया था। मुफ्ती शाकिर जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए धमाका हो गया। पुलिस मस्जिद के बाहर धमाके की इत्तला पर पहुंची तो मुफ्ती शाकिर समेत 4 अफराद जख्मी थे। मुफ्ती शाकिर जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। अमरीकी जंगी तैयारों के यमन में हमले, 31 अफराद हलाक, 101 जख्मी। अमरीकी तैयारों ने हौसियों के रडार सिस्टम्स, फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल तनसीबात और ड्रोन्स को निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने कहा, हौसियों ने अमरीका और दीगर मुल्कों के जहाज़ों पर हमले किए जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरान हौसियों की हिमायत बंद कर दे वरना वो भी जवाबदेह होगा। ईरान का रद्द अमल, कहा, अमरीका को खारजा पॉलिसी पर डिक्टेट करने का इख्तियार नहीं। हमास की जानिब से भी यमन पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। हौसियों का कहना है, अमरीका के हमलों का भरपूर जवाब देंगे। इसराइल का गजा के इलाके बैत लाहिया पर ड्रोन हमला, सहाफ़ी समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली मजालिम के खिलाफ लंदन में बड़ा मुजाहरा, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। फ़ज़ा, आज़ाद फ़लस्तीन और फौरी जंगबंदी के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने गजा में कत्ले-आम की शदीद मजम्मत की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया, इसराइल को असलहे की फराहमी बंद की जाए। सर्बिया में करप्शन पर तलबा का हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। दारुल हुकूमत बलगरात की सड़कों पर लाखों तलबा ने एहतजाजी रैली निकाली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। नवंबर में ज़ेरे तामीर रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 अफराद हलाक हो गए थे। मुजाहिरीन का कहना है, हुकूमत की बदउनवानी के सबब नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से हादसा पेश आया। करप्शन के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में हुक्मरान जमातों बीजेपी और RSS पर तनकीद करना संगीन जुर्म बन गया। केरला में गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी ने कहा, RSS ऐसा जहर है जो भारत की बुनियादों पर फैलकर उन्हें तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इस जहर को खत्म न किया तो भारत टूट जाएगा। RSS और बीजेपी के कारकुनों का तुषार गांधी की कार रोककर हमला, मुहाफिजों ने बचा लिया।
शुमाली मकदूनिया के नाइट क्लब में खौफनाक आग लग गई। 51 अफराद जिंदा जल गए, 100 से ज्यादा झुलस कर जख्मी। हादसे के वक्त क्लब में 1500 अफराद मौजूद थे। वाकये की मजीद तहकीकात जारी। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद हादसात में 34 अफराद जान से गए। रियासत मसूरी में 19 बगोले टकराए, 11 अफराद हलाक हुए। टेक्सास में 3 अफराद लुक़मा अजल बले। मुतअद्दिद इमारतों और घरों की छतें उड़ गईं। रियासत ओक्लाहोमा में 130 मकामात पर आग लग गई। चीन में इंसानों के साथ रोबोट्स भी मैराथन में दौड़ लगाएंगे। चीनी इंजीनियर्स का कहना है रोबोट 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने की सलाहियत रखता है। एथलीट्स और रोबोट्स के दरमियान मैराथन 13 अप्रैल को बीजिंग में होगी।